अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आकाशा यासीन। नाजरीन, आरएसएस का भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नाजी मंसूबा। नाज़रीन, तारीख हमें बताती है कि जब रियासतें नजरियाती जुनून का शिकार होती हैं तो वो अपने ही शहरियों के खिलाफ जंग शुरू कर देती हैं। जुल्म का ये सफ़र हमेशा बदतदरीज, मुनज़्ज़म और सोची समझी हिकमत अमली के तहत शुरू होता है। आज का भारत आरएसएस के नजरिए तले इसी खतरनाक रास्ते पर गामजन है। ये अमल अब किसी ढकी छुपी साजिश का मोहताज नहीं रहा। ये अब दिन दहाड़े रियासती सरपरस्ती में पूरी ढिठाई के साथ जारी है और इसकी क़यादत वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया था। नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन और इंतहाई खतरनाक मिसाल उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का हालिया जहरीला बयान है, जो न सिर्फ भारत के नाम निहाद सेकुलर ढांचे पर एक और कारी ज़र्ब है, बल्कि अक़लियतों के खिलाफ रियासती नफरत अंगेज़ी का एक खुला ऐलान जंग भी है। योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाते हुए इसे मुकम्मल तौर पर ममनून करार दिया, लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने इस पाबंदी को जवाज़ बख्शने के लिए एक ऐसा झूठ गढ़ा जो इस पूरे मज़मूम एजेंडे को बेनकाब करता है। योगी ने दावा किया कि हलाल सर्टिफाइड मसनूआत से हासिल होने वाले 25,000 करोड़ की खती रकम मुबैना तौर पर दहशतगर्दी, लोजहाद और मजहबी तब्दीलियों जैसे जराइम के लिए इस्तेमाल होती है। आइए इस जहरीले प्रोपेगेंडे का तफसीली जायजा लेते हैं। सबसे पहले, ये 25,000 करोड़ का हिंसा ये एक जानबूझकर फैलाई गई मौशी अफवाह है। ये एक ऐसा भारी भरकम हिंसा है जो अक्सरियत के दिल में अक़लियत के खिलाफ मौशी हसद और बदगुमानी पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और फिर इस रकम का इस्तेमाल दहशतगर्दी, लोजहाद और मजहबी तब्दीलियाँ, ये वो तीन सतून हैं जिन पर आरएसएस के पूरी नफरत की इमारत खड़ी होती है। लोजहाद एक ऐसी घिनौनी और इस्लामोफोबिक साजिशी थ्योरी है जिसे खुद भारत की अदालतें और तहकीकाती एजेंसियां बारहा मुस्तरद कर चुकी हैं, लेकिन योगी जैसे सियासतदान इसे फिरका वाराना पोलराइजेशन के लिए जिंदा रखे हुए हैं। और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ये भारत के करोड़ों मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर मुजरिम ठहराने, उन्हें कौमी सलामती के लिए ख़तरा बनाकर पेश करने और उनकी शैतानी तस्वीर कशी करने की सबसे घिनौनी कोशिश है। नाज़रीन, ये कोई हादसाती बयान नहीं है। योगी जो खुद को फ़ख्रिया तौर पर आरएसएस का एक पियादा कहता है, दर हकीकत आरएसएस के बुनियादी नज़रियाती बानियों सावरकर और गोलवलकर के एजेंडे की तकमील कर रहा है। ये कोई अलग थलग वाक़या नहीं, ये इसी मुनज़्ज़म मंसूबे की एक कड़ी है जो पहले मुसलमानों के हिजाब पर पाबंदी की सूरत में सामने आया। कभी नमाज जुमा की अदायगी में रुकावटें डाली गई, कभी गाय के तकद्दुस के नाम पर किया गया, कभी मुसलमानों के घरों पर नाम निहाद बिल्डोज़र इंसाफ के नाम पर रियासती दहशतगर्दी की गई, और कभी मुतनाज़िया शहरियत कानून सीएए और एनआरसी के ज़रिए उनकी कौमी शनाख्त को ही खतरे में डाल दिया गया। ये तमाम इक़दामात जुल्म की सीढ़ी के मुख्तलिफ जीने हैं और हलाल पर पाबंदी इस जुल्म की सीढ़ी का अगला जीना है। नाज़रीन, हलाल को जानबूझकर निशाना बनाने के पीछे एक गहरी और घिनौनी मौशी साजिश पिन्हा है। ये दर हकीकत भारत में मुसलमानों की मौशी खुद मुख्तारी पर एक सोची समझी यलगार है। ये सिर्फ मुस्लिम ताजिरों को पैसा कमाने से रोकना नहीं, ये उनके पूरे मौशी माहौलियाती निज़ाम को तबाह करने की कोशिश है। इस पाबंदी का मकसद मुकामी कसाब से लेकर गोश्त के बड़े बरामद करनेंदगान तक, हलाल कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनियों से लेकर फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों अफराद के रोजगार पर बराह रास्त हमला करना है। ये एक तरह का मौशी अपार्थाइड है जिसका मकसद मुसलमानों को मौशी तौर पर इस कदर मफलूज और कमज़ोर करना है कि वो रियासती जबर के सामने सर उठाने के काबिल ही ना रहें। जैसे दुनिया भर के ममालिक बाशमुल गैर मुस्लिम ममालिक जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और बरतानिया सफाई सुथराई, शफाफियत और अपनी मसनूआत को $2 ट्रिलियन की आलमी हलाल मंडी में काबिल एतबार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बैनुल अक़वामी तिजारती मयार को दहशतगर्दी के फाइनेंसिंग करार देना न सिर्फ मोतसबाना है, बल्कि अकली, मंतकी और मुआशी तौर पर दिवालियापन की बदतरीन मिसाल है। ये इक़दाम भारत के अपने एक्सपोर्टर्स को भी आलमी मंडी से काट देगा। नाज़रीन, इस इक़दाम का मौशी पहलू जितना संगीन है, उससे कहीं ज़्यादा संगीन इसका मजहबी जबर का पहलू भी है। ये सिर्फ खाने पीने पर पुलिसिंग नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी की तज़लील का अमल है। ये एक अलामती ऐलान है कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की मजहबी अक़दार की कोई जगह नहीं। योगी आदित्यनाथ इस पाबंदी के ज़रिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मौसर तरीके से वो चीज़ें खाने पर मजबूर कर रहा है जिनसे उनका मजहब, उनका अकीदा उन्हें सख्ती से मना करता है। ये भारत के अपने आइन के आर्टिकल 25 यानी मजहबी आज़ादी की और बुनियादी इंसानी वक़ार की एक संगीन और काबिल मुज़म्मत पामाली है। नाज़रीन, तारीख इस किस्म के इक़दामात पर संगीन
इन तबाहत से भरी पड़ी है। तारीख गवाह है कि नस्ल कुशी का अमल हमेशा बदतरीज और मुनज़्ज़म तरीके से शुरू होता है। याद रखिए 1930 की दहाई में नाज़ी जर्मनी में भी जुल्म का आगाज़ इसी तरह हुआ था, जिसको मुख्तलिफ मराहिल में आगे बढ़ाया गया था। पहला मरहला प्रोपेगेंडा और शैतानी तस्वीर कशी, जिसमें गोएबल्स के प्रोपेगेंडा मशीनरी ने यहूदियों को जर्मनी की तमाम मौशी और समाजी बुराइयों की जड़ करार दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज भारत में लो जहाद, कोरोना जहाद और अब हलाल जहाद का बयानिया गढ़ा जा रहा है। दूसरा मरहला मौशी बाइकॉट और कानूनी इम्तियाज़, जिसमें यहूदियों से मत खरीदो का नारा लगा और कानून के जरिए उन्हें मौशी और समाजी तौर पर अलग थलग कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज हिलाल पर पाबंदी लगा दी गई, मुसलमानों का माशी बाइकॉट किया जा रहा है। तीसरा मरहला रिहायशी सरपरस्ती में मुनज़्ज़म तशद्दुद, जिसका आगाज़ क्रिस्टल नाखट यानी टूटे शीशों की रात से हुआ, जब यहूदी इबादत गाहों और कारोबारों को जला दिया गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर गुजरात 2002 और दिल्ली 2020 की मुस्लिम कश फसादात और बुलडोजर इंसाफ तक रियासती सरपरस्ती में तशद्दुद मामूल बन चुका है। योगी का ये बयान जो आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के विजन से तक़वियत पाता है, इसी खतरनाक और तबाहकुन रास्ते पर गामजन है, किसी कम्युनिटी के मजहबी और ग़िज़ाई मामूलात को मुजरिमाना फेल करार देता है। दर हकीकत इस कम्युनिटी के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में गैर इंसानी सलूक के मंसूबे का बाकायदा आगाज़ होता है। भारत आज एक इंतहाई खतरनाक दौराहे पर खड़ा है और योगी आदित्यनाथ जैसे इंतहा पसंदों ने अमन और हम आहंगी की बजाय नफरत और तकसीम का रास्ता चुना है। ये वो रास्ता है जो सीधा उसी इखलाकी पस्ती की गहराई में जा गिरता है, जिसने 1930 की दहाई में यूरोप को अपनी लपेट में लेकर तबाह कर दिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।